शाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। सियासत इलेक्शन अनाउंस होते ही तब से इस वक्त सबसे ज़्यादा मरकज़ी मौजू है जिसके बहस भी चलती है। आए रोज़ नई पेशरफ जो हैं वो भी हो रही हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की तैयारी के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त सरगर्म अमल है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी जो है सेंट्रल पंजाब के ऊपर फोकस किए हुए नज़र आए। हमें चंद दिन कबल उन्होंने काफ़ी हंगामी दौरे भी किए, कुछ लोग भी शमूलियत इख्तियार की, कुछ इज़हार अफसोस या कुछ ताज़ियत के जो दौरे हैं वो भी किए गए। जबकि इस मौके पर दीगर सियासी जमातें जो हैं जैसे IPP है, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन से मंजूरी के बाद कहा कि अब अवामी राब्ता मुहिम जो है शुरू की जाएगी। ऐसे दीगर सियासी जमातें जिसमें जमात इस्लामी है लेकिन वो भी एक्टिव नज़र आई। और ऐसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने हलफ दिए कुछ अपने कायद के बारे में। वहाँ मैं कुछ तंज़िया कुछ कहना चाहूँगा। कुछ ऐसे जो कारकुन या लीडर्स हैं उस जमात के रहनुमा हैं वो भी कसम खा गए, जिनको शायद मुझे याद है कि वो हमसे भी गिला करते होते थे, यार कायद मिलने का टाइम नहीं देते। यहाँ तक कि उनका मेरे ख्याल में 5 साल में मुलाकात का मौका भी नहीं मिला होगा, लेकिन उन्होंने भी हलफ दिया कि आज तक हमारे कायद ने हमें कभी नहीं उकसाने का कहा। लेकिन मुझे नहीं मालूम पड़ता कि उन्होंने इस हद तक जसारत कैसे कर ली जिनको ये जसारत नहीं होती थी कि उनको मुलाकात का शर्फ मिल जाए। मेरे मेहमान आज मौजूद हैं, उनका तारुफ सबसे पहले आपके साथ करवा दूं। राना एहसान अफजल खान साहब मौजूद हैं जो कि साबिक़ मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के कॉमर्स के। उनके साथ ज़फ़र डोगर साहब मौजूद हैं, मरूफ सहाफ़ी हैं और Orchid 41 के हेड हैं। जबकि उनके साथ नुनसा मलिक साहिबा मौजूद हैं, साबिक़ MP हैं और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पंजाब वुमेन विंग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। मैं डोगर साहब से आगाज़ करूँगा। सबसे पहले ज़फ़र साहब, आप कैसे देखते हैं, मैंने अभी एक जिक्र भी किया कि इस वक्त नज़र नहीं आ रहा कि वो सियासत के अंदर किसी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन एक मुहिम चली फैसलाबाद के अंदर, सारे बैरून मुल्क बैठ कर हलफ दे रहे हैं। कुरान मजीद किसी ने हाथ में पकड़ा हुआ है, कोई कह रहा है जी मुझे आज तक कभी भी मेरे कायद ने ये नहीं कहा कि इन अदारों पे हमला किया जाए। बड़ा शॉकिंग था कि इन लोगों को, ये आपके पास भी शिकायत करते थे, उनमें से एक दोस्त वो भी था जो फैसलाबाद में शिकायत सेल के हेड रहे, और वो मुझे कहते रहे कि मेरी तो शिकायत इतनी है कि मेरी अपनी नहीं सुनी जाती। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि हमें हमारे कायद ने कभी नहीं उकसाया कि आप हमला करें। मुलाकातें ना करने पर भी ऐसी जसारत करते रहे, और मौजूदा सिनेरियो में दोबारा से कुछ मियाँ साहब की आमद के ऊपर शक व शुबात किए जा रहे हैं। आप इसके ऊपर कुछ कहेंगे? बिलाल, जहाँ तक वो उकसाने वाली बात है, आप यकीनन PTI के उन अरकान असम्बली और अहदेदारों और कारकुनान की तरफ इशारा कर रहे हैं जो PTI के सरगर्म रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि इमरान ख़ान ने ख़ुद किसी को मुंह से कहना है। वो जो बहुत सारे कह रहे हैं कि हमारी मौजूदगी में कहा गया है, वो भी तो मौजूद है ना। अगर ये जो कह रहे हैं कि हमें नहीं कहा गया था, इनको हो सकता है बराह रास्त ना कहा गया हो। तो दोनों की अहमियत का अंदाज़ा डिफरेंट है। हाँ, वो एक कोर कमेटी होती है आपकी, बिल्कुल कोर चंद लोग होते हैं जिनके साथ ख़ास किस्म की बात की जाती है, और फिर मैसेज जो है उसके बाद फिर मैसेज कन्वे हो जाता है। 100 तरीके हैं उसके कन्वे करने के। तो ये तो PTI के अपने रहनुमाओं की तरफ से ही पता चला था कि महाजर आई, और अगर इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया जाता है तो मखसूस जगहों पर हमले करने हैं। और वो देखने में भी जब सामने आई बात तो पता चला कि मखसूस जगहों पे ही किए गए हैं। मतलब पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि फ़ौजी तनसीबात पर हमले हों, कोर कमांडर हाउसेस पे हमले हों, GHQ के अंदर घुस जाएं लोग। ये उन तमाम दावों की नफ़ी करते हैं। ये बात जो कहते हैं जी हमें कोई हदायत नहीं थी या हमें कोई पता नहीं था, उन लोगों की बात को सपोर्ट करती हैं ये चीज़ें जो ये कहते हैं कि जी मीटिंग के दौरान ये कहा गया था कि आपने, अगर ऐसा होता है, एक वो मुराद सईद के बयान का भी हवाला दिया जाता है, उसने नाम लिए बगैर कहा था कि अगर कुछ होता है तो आपने वहाँ ही जाना है जहाँ आपको कहा गया है। और फिर वो जो एक वज़ीर जो उस्मान डार नहीं, वो GHQ पे हमले के लिए जो कर रहे थे, बता रहे थे, जो KPK हैं, KPK से ताल्लुक़ उनका, वो शहरयार अफरीदी गालिबन नहीं शहरयार वो तो उसमें कोई शक रह गया था, डायरेक्टली कहा था अगर। और फिर वो यास्मीन राशिद की बाकी और जो इनके इतना कुछ आ चुका है, उसमें हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ना हमने इनके ख़िलाफ़ कुछ करना है, जो करना है अगर इस्तग़ासा साबित कर पाएगा तो ही कुछ होगा इनके ख़िलाफ़। तो ये तो खैर बात इनकी मानने वाली नहीं है कि जो कह रहे हैं मुझे नहीं कहा, हो सकता है उसको ना कहा हो, लेकिन सबको तो कहा भी नहीं जाता ना। अच्छा, अब आ गई मियाँ साहब की वापसी के हवाले से आपने कुछ पूछा। शक व शुबहात दोबारा से 5 रोज़ पहले
दोबारा से सामने है। एक एंकर पर्सन बड़ा मरूफ है, उसने तो दावा कर दिया कि मियाँ साहब नहीं आ रहे। तो मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि अब तो गाड़ियाँ तक बुक करवा ली गई हैं, बहुत सारी, बहुत कुछ हो चुका है। और एक ना एक दिन तो मियाँ साहब को आके बहरहाल वो मुकदमात का सामना करना ही है और अपने आप को क्लियर करवाना ही है, तो अब क्यों नहीं। तो यही वो मैं समझता हूँ हाईएस्ट टाइम है कि वो आएँ और अपने आप को वो सरेंडर करें कोर्ट के सामने। कोर्ट ऑफ लॉ जो डिसाइड करे, उनकी ज़मानत ले ले, उनको छोड़ दे। पाकिस्तान के एक कौमी रहनुमा हैं, 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, और उनके ख़िलाफ़ जो केसेस थे उसका बैकग्राउंड भी सब लोग जानते हैं। साबित तो बहुत सारी कुछ चीज़ें नहीं हो सकी थी। बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए उनको कोर्ट्स में जाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल ये बात ठीक नहीं है कि वो नहीं आ रहे, अब वो चल पड़े हैं तो पहुंच ही जाएंगे। चल पड़े हैं। एहसान भाई, आपसे कुछ 2 किस्म के सवाल आते हैं। एक तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद पे नून लीग धड़ों में तकसीम नज़र आई। जहां पंजाब के अंदर सदर हैं लाहौर के, उन्होंने जलसा किया तो सादर फीक नाराज़ नज़र आए, और दूसरी तरफ देखें तो अब फैसलाबाद के अंदर भी हमें लगता है एक ग्रुप एक्टिवेटेड है, कुछ लोग एक्टिवेटेड हैं, कुछ लोग एक्टिवेटेड नहीं नज़र आ रहे, सिर्फ नाम नहाद तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है तैयारियों की। और क्या इसमें आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें सच भी हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून को इस्तकबाल के हवाले से कुछ लोगों को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, कुछ को ज़रा जो सीनियरिटी में साद फिक जैसे इजहारे अपनी नाराज़गी भी कर रहे थे तो उनको ज़रा पीछे धकेला भी जा रहा है। और एक बयान बड़ा इंपॉर्टेंट था जो गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ ने दिया कि अब आर्मी के साथ डील हो गई है, अब मियाँ साहब कुछ ज़्यादा नहीं उनके ख़िलाफ़ बोलेंगे। ये बड़ी मज़े की बात थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो सियासत के अंदर इख्तलाफात तो हर शहर में होते हैं, हर जमात में होते हैं, और धड़ाबाजी भी जो है वो लोकल लेवल पे हर जगह एग्जिस्ट करती है। इसलिए इस दफ़ा जो हमने ये तैयारी कर रहे हैं मियाँ साहब के वेलकम के लिए, हमने हर आदमी को टारगेट दिया है, हर आदमी को ज़िम्मेदारी दी है। जो PMLN का टिकट होल्डर है, जो साबका MPA MNA रह चुका है, जो तंजीमी ओहदेदार है, हर एक को अपनी ज़िम्मेदारी दी है। तो उसकी जो परफॉर्मेंस है अपनी ज़िम्मेदारी पे होनी है। मिसाल के तौर पे आपने साद रफ़ीक की बात की, तो साद रफ़ीक को एक डिवीज़न का हेड बनाया हुआ है, वो उनको उस डिवीज़न की ज़िम्मेदारी दी हुई है। फिर नीचे जो है, तो मैं समझता हूँ रीऑर्गेनाइज़ किया गया है पूरी जमात को। तो इस चीज़ को मैं इसलिए तस्लीम नहीं करता कि अगर धड़ेबंदी है भी, कोई इख्तलाफात हैं भी, लेकिन हर बंदे ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी। अच्छा, आप सबसे लास्ट पे मुलाकात करने वालों में शामिल है मियाँ साहब से, क्या जोश है, कागजी कार्रवाई क्या है मियाँ साहब के पास जो आगे एकदम आवाम को पेश करेंगे, आवाम आपका साथ दे देगी? ये कुछ बताएं ना, कुछ होगा, कोई होगा? नहीं, कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि जो उन्होंने इधर 21 को वो करनी है और मुल्क के सारे मसाइल जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। मियाँ साहब का एक रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के अंदर हमने जब ये 2013 में मुल्क दहशतगर्दी से घिरा हुआ था, हमने वो फाइनेंसिंग दी फ़ौज को, हमने कमर तोड़ी, पॉलिटिकल विल दी जिससे दहशतगर्दी ख़त्म हुई। लोड शेडिंग थी 16 घंटे, मियाँ साहब उससे लड़े, लोड शेडिंग ख़त्म की, गैस की लोड शेडिंग ख़त्म की, मुल्क में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी, CPEC लेके आए। ये वो तजर्बा है जो इंशाल्लाह ताला वो अपने साथ, उससे पहले आप चले जाएँ 90 की दिहाई में चले जाएँ, इस मुल्क की प्राइवेटाइजेशन की बुनियाद PMLN ने रखी। बैंकिंग की प्राइवेटाइजेशन हो, टेलीकॉम सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन हो, अब प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है। तो हर लिहाज से बाकी लोग ये ताना देते हैं जी 16 महीने जंगल में लगी हुई थी आग, हमारे पास एक पानी की बाल्टी थी। 16 माह का टाइम पूरा नहीं होता आपको अपनी परफॉर्मेंस पॉलिसी के सम्राट दिखाने के लिए। अब आप देखें, जो फाउंडेशन हम छोड़ के गए, आज केयर टेकर हुकूमत उसके ऊपर सम्राट ले रही है, इकॉनमी को बेहतर कर रही है। आज अगर हम जाते हुए IMF का मुआहदा तबाह कर जाते, ना करते, हम जाते हुए बिजली सस्ती कर जाते, पेट्रोल सस्ता कर जाते, तो आज आपकी इकॉनमी डिफ़ॉल्ट हो रही होती, आज डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही होती। लेकिन हमने वो मुश्किल इक़दाम लिए जिससे हमारी सियासत को तक़वियत नहीं हुई, लेकिन उन मुश्किल इक़दामात की वजह से आज आप मईशत को बेहतर करने के जगह पे खड़े हैं। जो बेहतरी आपको नज़र आ रही है वो फाउंडेशन हमने दी। मैं मैडम आपसे पूछूंगा, कुछ 1-2 हफ्ते पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ बातें करी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी से इत्तेहाद की, लेकिन 4 रोज़ पहले देखा कि बिलावल साहब शहबाज शरीफ की तारीफ़ें कर रहे हैं, शहबाज शरीफ बिलावल की तारीफ़ें कर रहे हैं। क्या दोबारा से PDM इकट्ठी होने जा रही है इलेक्शन लड़ने के लिए? जी, सबसे पहले तो आज के प्लेटफॉर्म के हवाले से मेरा फौरी तौर पे एक मुतालबा तो ये है
कि ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है, इसमें फौरी तौर पे इलेक्शन का ऐलान होना चाहिए, ताकि हर पॉलिटिकल पार्टी आज़ादाना तौर पे और फौरी तौर पर इलेक्शन की तैयारियों में जाए। क्या 2018 की तरह आज़ादाना? क्योंकि नून लीग वो आज़ादाना नहीं मांग अब वो उस डिबेट में जाएंगे ना, तो वो फिर हर इलेक्शन ही आपको पता है कि वो नून लीग के लिए जैसा वो प्लेटफॉर्म हमें 2018 में दिया था, ऐसा ही रहे पीटीआई के लिए। अब ये लीडर हमारे अंदर थे, तो अब लीडर वो भी अंदर ही रहे। अच्छा देखिए, इसमें ये एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद वाहद ऐसी पार्टी है कि जब वो इलेक्शन में गए, उनको टेक्निकल बेस पे पीछे धकेलने की कोशिश की गई। हर दफ़ा एक पॉलिटिकल पार्टी मंजूर नज़र भी थी, सहूलतकारी भी की गई। दूसरा, पिछला इलेक्शन भी देख लें, मौजूदा सिनेरियो में भी आपको नज़र आ रहा है कि किसकी सहूलतकारी होने की कोशिश हो रही है। मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पॉलिटिकल प्रोसीजर पे बिलीव किया है, उसमें हिस्सा भी लिया है और उसकी मजबूती के लिए कोशिश भी की है। इस दफ़ा भी देखिए, हम पीडीएम अगर मुश्तरका आती हैं तो हम अपने अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ेंगे। ये बात नहीं है कि हम आपस में मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन आज़ादाना हैसियत पे अपने मैनिफेस्टो पे होगा। उसके बाद इलेक्शन विन करने के बाद जोन सी पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा सीट्स लेती है, वो उसके बाद देखा जाएगा कि किसके साथ अलाइंस होना है, किसके साथ नहीं होना, किस तरह गवर्नमेंट बननी है। ये जो हमारी लीडरशिप है ये बाद में देखेगी, और ये इसमें यानी कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके चलना है ये भी हमारी लीडरशिप अभी डिसाइड करेगी। फिल वक्त हमारा ना किसी के साथ अलाइंस है, ना ही अभी कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है पार्टी की तरफ से। आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है जी वो एक आज़ादाना माहौल सबको प्रोवाइड कर दिया जाए, तो क्या वो आज़ादाना माहौल जो है वो सबके लिए साजगार होगा? और साथ ही साथ इलेक्शन की तरफ जब बढ़ते हैं, तारीख का ऐलान जब होता है, तो वहाँ पाकिस्तान सेंट्रल पंजाब के अंदर या जनूबी पंजाब सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी नज़र आती है, यहाँ नून लीग नज़र आती है। मुकाबला कौन करेगा? और आपको आने वाले इलेक्शन के लिए अगर हालात नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ बढ़ती चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि जैसे एकदम डॉलर नीचे आया, चीज़ें एक दो दिन में भी घी 50 से 100 रुपये निकल गया, चीनी 40 रुपये निकल गई है, लोग तो कहेंगे यही रहें, फिर हमें ज़रूरत ही नहीं है इलेक्शन की। बिलाल, जितना ये डॉलर नीचे आया उसके सही समरात अभी तक लोगों को नहीं मिल सके। इसलिए ये वो जो कॉस्मेटिक चेंजेस होती हैं ना, कि थोड़ी बहुत करके आपको नीचे ले आए तो लोगों का जहन बदल जाए, वो नहीं हो सकता। जब तक बड़े पैमाने पर लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा, लोगों के जहन में यही है कि महंगाई की जिस शरह पे, जिस सतह पे जा चुकी है, वो इसका मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं PMLN को, पीडीएम को नहीं, और PMLN लेड PDM, और फिर उसको मौजूदा जो केयर टेकर सेटअप है, इसको उसका तसलसल समझते हैं। ये एक परसेप्शन है लोगों के जहनों में, और लोग सोचते ऐसा ही हैं। महंगाई का हमेशा आसिफ जरदारी का मैं एक कॉल कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि ये PTI पॉपुलर नहीं है, महंगाई पॉपुलर है। तो महंगाई जो होती है ना, जब आपकी वो इतनी बढ़ जाए कि आपकी वो वाकई हकीकतन आपके लिए जिस्म जहाँ का रिश्ता बाइज़्ज़त तरीके से बरकरार रखना मुमकिन ना रहे, तो वो फिर भूख के बारे में तो कहा जाता है गुर्बत तक, वो कुफ्र तक ले जाती है। तो ऐसे में कहाँ फिर वो ये चीज़ें लोग रिएक्ट करते हैं। और ये रिएक्शन अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। तो ये है रिएक्शन नून लीग के ख़िलाफ़ जा रहा है। लेकिन ये अगले चंद माह में देखना होगा कि कितना वो महंगाई को नीचे ले आते हैं। तो उसका अगर ले आएंगे तो बेनिफिट ज़ाहिर है फिर मुस्लिम लीग नून को पहुँचेगा। तो PTI के लिए जो मुझे लग रहा है ना, अगर जो हर कोई ये कह रहा है कि बहुत पॉपुलर है, बड़े वोट बैंक उसका बड़ा, लेकिन उसके लिए देखिए सियासी, हम भी इतने अरसे से ऑब्ज़र्व करते आए हैं चीज़ों को, उसके तमाम जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं वो या तो मुल्क से भाग गए हैं, या वो छोड़ चुके हैं पार्टी, उनके वज़रा MP MNA छोड़ चुके हैं, या फिर वो इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आएंगे। एक वो ख़ुद को इनसिक्योर फील कर रहे हैं इस जो सर्कमस्टांसेस जो अब चल रहे हैं। तो ऐसे में PTI को इतने पोटेंशियल कैंडिडेट्स कहाँ से मिलेंगे कि वो जो PMLN का मुकाबला पंजाब में कर सकें। मेरा अपना एक माइंड है, मैं समझता हूँ कि ये इतना आसान नहीं है कहना कि जैसे कहते हैं कि PTI जो है वो
पता नहीं कितने वोट ले जाएगी, लेकिन बहरहाल PMLN का गढ़ रहा है पंजाब तो। और अभी पिछला इलेक्शन देख लें आप 18 का, उसमें भी PMLN वही जीती थी। तमाम तर ख़राब नामसाइद हालात के बावजूद PMLN ने विन किया था, और आज़ाद वगैरह मिला के इस्टेब्लिशमेंट ने गवर्नमेंट बनवाई थी PTI की। तो अब तो बहरहाल अभी जो नाकाम हो रही है मुस्लिम लीग नून, वो मीडिया के महाज पे नाकाम है, प्रोपेगेंडा के महाज पे नाकाम है। वो ये इस्टेब्लिश करने में कामयाब नहीं हो पा रही। जैसे हमारे भाई राना एहसान अफजल साहब, तो इन्होंने तो रिकॉर्ड प्रोग्राम किए होंगे, पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं सारे, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अभी इस तरह का बहुत कुछ कहने की ज़रूरत है, जिसमें लोगों को बताए जाने की ज़रूरत है कि पिछले 3.5 साल में जो कुछ हुआ वो भी एक बहुत बड़ी वजह है महंगाई की। तो उसमें आके तो फिर PTI जो है उसको भी तो फेस करना पड़ेगा ना, कि उसने किया क्या है अब तक। कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट, कोई एक बड़ा मंसूबा जो उसके क्रेडिट पे हो। एहसान भाई, ये बड़ी ही वैलिड पॉइंट है, मैं इंडोर्स करूँगा डॉक्टर साहब की बात, क्योंकि रोज़ की बुनियाद पर जब रोड शो कर रहे होते हैं अवाम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये बिलाशुबा मैं बड़े कैटेगोरिकली आपके फेस पे कह रहा हूँ, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि देखें मुझे याद है अंडर पासिस याद हैं, जायका प्रोजेक्ट याद है, मुझे फैसलाबाद के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स याद हैं, इवन मुझे ऑस्ट्रोटर्फ याद है जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट हो आपके सेटअप में पुराने में, ये भी रिसेंट में लगी है। एक भी प्रोजेक्ट डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल 100% राइट है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं दे पाई, लेकिन आज भी पब्लिक में जाएं तो उनको लगते हैं कि वो मसीहा हैं और आप लोग दुश्मन हैं। इसको अवाम तक जाके, क्योंकि आप खुद भी इस ऐसे मसाइल को, ये शिकायत हल्कों में फेस कर रहे होंगे, आपका इवन हल्का नून लीग का गढ़ समझा जाता है, लेकिन फिर भी इसे आप कैसे कवर अप करेंगे, क्योंकि आवाम का सामना करना तो असल हकीकत है, उन्हीं से वोट लेने जाके। देखिए, मैं नहीं समझता कि PTI को मसीहा कोई समझता है। लोग जानते हैं, शबर जैदी साहब चेयरमैन FPR थे, वो जब उधर से निकले तो उन्होंने कहा कि मुल्क दिवालिया हो गया। ये PTI के वक्त की बात है कि जब उनका अपना एक पार्टी का मेंबर मुल्क को दिवालिया कह रहा था। इनके अपने जो आखिरी शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना बनने से पहले उन्होंने कहा कोई डायरेक्शन नहीं है मईशत की, डायरेक्शन लेस है, कोई पॉलिसी नहीं बनी, इसलिए आज हम यहाँ खड़े। कोई उनकी परफॉर्मेंस फिर देखें, फिर उन्होंने जाते जाते जिस तरह IMF के मुआहदे को तबाह किया, जिस तरीके से उन्होंने एक माशी दलदल बिछाया और जिसमें पाकिस्तान फंसा, फिर ये सब जानते हैं कि उन्होंने IMF को ख़त लिखे कि ये किसी तरीके से मुआहदा साबोटाज हो जाए, इस पे पूरी प्लानिंग की गई। फिर जो नफ़रत के बीज उन्होंने बोए, ये साइफ़र के ज़रिए जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स की वायलेशन की, मुल्क को तकसीम किया, फिर वो उस तकसीम की आग की वजह से 9 मई का वाक़या हुआ। तो मैं नहीं समझता कि आज PTI के लिए कोई बड़ी पेज़र है। हाँ, अवाम महंगाई से बहुत दुखी है, बहुत मुश्किल हालात हैं, लेकिन क्या उसका हल PTI है? मैं बिल्कुल भी नहीं। PTI ने तो ये इसमें 80% जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी PTI की है कि जो मिसमैनेजमेंट जो तजर्बा हुआ, देखें क्या फिर आप प्रेजेंट करने में फेल हो रही है? नहीं, मेरे ख्याल से देखें, एक तो अवाम जो है महंगाई की वजह से बड़ी परेशान, वो परेशानी उसका ब्लेम शायद वो लगता हो कि वो PDM को देती है, लेकिन हम जब ये चीज़ें अवाम को बताते हैं तो हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोगों को पता है कि मियाँ साहब जो हैं उन्होंने 2018 में क्या था बिजली का रेट, 11-12 रुपए था बिजली का रेट। क्या थी महंगाई की शरह? 4-5% महंगाई की शरह थी। क्या था तरक्की का रेट? 6.1% पे मुल्क तरक्की कर रहा था। टैक्स कलेक्शन हमने दुगनी कर ली थी, सरमायाकारी इस मुल्क में आ गई थी। तो फिर क्या हुआ इस मुल्क के साथ? PTI हुई, उसको लाया गया और उसने फिर जो तबाही मचाई। हमने तो, मैंने आपको बताया, ऐसे था जिस तरह जंगल में आग लगी है, हमारे पास पानी की बाल्टी है। 16 माह इतना इनफ टाइम नहीं है कि आप सारे मुल्क के मसाइल को जिस दलदल में वो डाल के गए थे कि निकाल भी लें और यहाँ जो है दूध की नहरें बहें। इसको टाइम लगेगा, लेकिन वो कौन सी जमात है जो अहल है इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए? वो PMLN है, और यही हमारा मुद्दा होगा इलेक्शन में जो हम आवाम के पास लेके जाएंगे। मैडम, आप कैसे समझती हैं कि अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में उतरी है, सेंट्रल पंजाब में काफ़ी एक्टिव रहे, आप भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा दौरे करती रही, क्या आपको लग रहा है कि फैसलाबाद में कोई सीट्स आप लोग कैच करने में कामयाब होंगे? कोई सरप्राइज़ मिलेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से? जी बिल्कुल, ये है कि पीछे चेयरमैन साहब का दौरा जो सेंट्रल पंजाब का रहा, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के और सिटी के दौरे भी किए, मगर फिल वक्त मैं नहीं समझती कि ये इतना इनफ है कि हम इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर लें।
अभी हमारी लीडरशिप को बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, पंजाब में टाइम देने की ज़रूरत है। उसके बाद टिकट्स ऐसे लोगों को या ऐसे यानी उम्मीदवारों को देनी चाहिए कि जो वाकई इस अहल की यानी उनकी ऐसी अहलियत हो कि वो इलेक्शन में बाकायदा पूरी तरह कॉन्टेक्ट यानी मुकाबला कर सकें। तो इसके लिए ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत से हलकों में मजबूत है और वहाँ से इंशाल्लाह हम सीट्स निकालेंगे भी, जैसे जनूबी पंजाब का हो गया या पंजाब की कुछ सीट्स हैं। मगर फ़िल वक्त मुझे लगता है कि लीडरशिप को बहुत टाइम देने की ज़रूरत है पंजाब में। ज़फ़र होगा साहब, तो फैसलाबाद के 3 बड़े नाम हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। शेख खुर्रम शहजाद साहब हैं, अकरम और उसके अलावा रज़ा नसरुल्लाह घुमन साहब हैं, फैज़ुल्लाह कमोका साहब हैं। इन तीनों को आप कहीं सेट होता देख रहे हैं? क्योंकि जो अभी तक मेरे राब्ते उनसे हैं, घुमन साहब ज़रा माजरत करते नज़र आ रहे हैं, शेख साहब कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे कुछ करीबी ज़राए ने बताया कि वो NA 101 में नून लीग की तरफ ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई ख़ास लिफ्ट नहीं मिल रही। फैज़ुल्लाह साहब तो वैसे बैरून मुल्क बैठे हैं। तो ये बड़े 3 नाम हैं। फैसलाबाद में कुछ सीटें नून लीग को भी मिस होती नज़र आ रही हैं, जिसमें मियाँ फ़ारूक की, अकरम अंसारी की और मियाँ मनान की आपने डिस्कस की थी। उस पर ज़रा इन 3 उधर से और 3 इधर से, इस पर कुछ थोड़ी सी रोशनी डाल दें। कुछ अदल बदल हो रही है? देखिए, मेरी इस पे पिछले दिनों मुलाकात हुई मेरी PMLN की लीडरशिप से। तो वो ज़िम्मेदार लोग जो डिसीजन मेकर्स हो सकते मैं हैं, देख रहा था मुलाकात तो बैठे। वो उनका ये कहना है, उनसे मैंने बाकायदा डिस्कस किया इस बात पे। उसी को मुझे कन्विंस किया उस बात में, अपील की कि कहते कि हमारे अभी फ़र्ज़ करें अकरम अंसारी साहब हैं, क्या हमारी पार्टी के अंदर से उनका कोई मुतबादल है? अच्छा, इसी तरह मियाँ मनान साहब का नाम लिया कि कोई ऐसा, हमें तो कोई नहीं ऐसा नज़र आ रहा। और रज़ा नसरुल्लाह घुमन साहब थे, पे आपने तलाल चौधरी का नाम लिया। हाँ, वो भी मैं बताता हूँ। वो कहते थे, उन्होंने बताया, कहा कि क्या वो लड़ना चाहेंगे इधर से उनके होते हुए? अदनान साहब हाँ, उनके होते हुए लड़ना चाहेंगे। यहाँ भी मुझे बेटे के दोस्त हैं, बड़ी नहीं, हैं। हाँ वही है ना, यही बात है ना कि वो चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें मुझे वो इसी तरह रज़ा नसरुल्लाह घुमन साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाकाबिले एतबार हैं। अब हम अपने पुराने बंदों को छोड़कर ऐसे बंदे जो पार्टियाँ बदलते रहते हैं उनको कहाँ कहाँ कैसे कैसे अकोमोडेट करें। तो ये एक फैक्ट है कि कुछ उम्मीदवार इनके कमज़ोर हैं जिनकी आपने निशानदही की, लेकिन फैज़ुल्लाह का मौका मुझे नहीं लगता कि PMLN में इधर आएंगे। अच्छा, इसी तरह मियाँ फ़ारूक के वो हल्का भी अभी कासिम फारूक एक्टिव हैं इस वक्त, उनके बेटे जो हैं। अभी इस फैसला करना पड़ेगा कि वहाँ कौन है। अब मुझे डाउट है कि मियाँ साहब को टिकट मिले, मियाँ फ़ारूक साहब। अच्छा, ये अकरम अंसारी साहब के हवाले से ये है कि मेरा ख्याल उनके मुकाबले में जो शेख खुर्रम शहजाद आज़ाद लड़ेंगे, PTI की तरफ से नहीं लड़ेंगे, और वो अगर वो जीतते हैं तो PMLN में आ सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो ट्राई कर सकती है। वो एक आपने भी इसका डिस्क्लोज किया था कि बिलावल साहब के पास पहुंच गए थे, तो पीछे से नून लीग असल में खुर्रम साहब जो है ना, उनका प्राव हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो कंफ्यूज इस हवाले से कि बहुत सारी काफ़ी जगहों पे वो उनका आना जाना है, लेकिन उनको खुद पता नहीं चल रहा। लेकिन पीपल्स पार्टी में शायद वो ना जा सकें। मेरा ख्याल अगर वो जीत जाते हैं आज़ाद हैसियत में तो शायद मुस्लिम लीग नून उनको अकोमोडेट कर ले पार्टी में, क्योंकि जब जीत जाते हैं तो फिर उसकी कीमत आपकी बहुत बढ़ जाती है। देखें, राना फ़ारूक सईद, उनको बीबी ने टिकट नहीं दिया था, बीबी ने खुद टिकट नहीं दिया, वो जीत गए, पार्टी को ज़रूरत पड़ी, उन्होंने खुद ही पार्टी को अपनी सीट दे दी। तो जब जीत जाते हैं, एक एक बंदे की बड़ी कदर होती है। आपको पता है, जहाज़ों में लाद के ले जाते होते हैं, फिर क्या घूमते हैं जहाज़। तो जीते हुए बंदे जो होंगे उनकी कदर व मंजिलत इतनी ज़्यादा होगी कि वो मुँह मांगे दाम जैसे होते हैं ना, कि मतलब उनकी नाज नखरे उठाए जाते हैं। तो ऐसे में खुर्रम साहब आ जाएंगे। साहब बैठे इनके सामने पूछ लेता हूँ, राजा साहब और नवाब शेर से एडजस्ट होंगे? वैसे मेरे सोर्स का कहना था कि दोनों होंगे, बता देता हूँ। तलाल साहब इधर जाएंगे? तलाल साहब जो हैं अभी बस वो पुरुम्मीद हैं कि मरीम नवाज़ साहबा ने उनको यकीन दिलाया हुआ है कि हो जाएगा, और वो फाइनली कहते हैं कि मैंने मियाँ साहब से ये एक बार कहना है कि अगर आप अपने मुंह से कह दें कि टिकट मुझे नहीं देना तो मैं पीछे हट जाऊंगा। तो अब चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें मुझे नहीं लगता, मियाँ साहब आराम से कह देंगे तलाल साहब ये पार्टी का फैसला है। अभी देखिए, उनके साथ हमारी कमिटमेंट थी, तो ये बड़ा ज़रूरी है, हम आपको अकोमोडेट कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है नवाब शेर वसीर और राजा रियाज, इन दोनों को पार्टी अकोमोडेट करेगी। एहसान भाई, आपकी तरफ बढ़ूँगा।
इस पोटेंशियल कैंडिडेट में डेफिनेटली पार्टी के फैसले बड़े मुकद्दम होते हैं। तो क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप वफाकी सतह के ऊपर शहबाज शरीफ के साथ मशीर का काम कर चुके हैं, मैं कायल हूँ आपकी इस चीज़ का कि आप डेफिनेटली इसमें इंटेलेक्चुअल हैं, तो सूबे में भी तो ज़रूरत पड़ सकती है, तो क्या एडजस्ट होने के लिए रेडी हैं? देखें, अभी कबल अज़ वक्त तो कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता, लेकिन हम पार्टी के साथ खड़े, पार्टी में अपना केस लड़ेंगे और हम पुरुमीद हैं कि पार्टी मेरिट के ऊपर फ़ैसला करेगी। तो जब ये पार्लिमानी ये टिकट्स के जब बोर्ड बैठेंगे तो तब ये इलेक्शन से मेरे ख्याल से 8 हफ्ते पहले ये फ़ैसले फ़ाइनल होंगे। तो उससे पहले तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने स्टांस पे कायम हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत उम्मीद में हूँ कि मुझे NA का टिकट मिलेगा और मैं यहीं से इलेक्शन लड़ूँगा। क्योंकि आपके हल्के में से जो सूबाई हल्का है उसमें से 2-3 यूनियन काउंसिल उधर चलेंगे, तो 2 कैंडिडेट भी साथ ही पल्ले पास चले गए हैं। मैं पंजाबी में इसलिए कहा, वो जो घंटाघर वाले 2 उम्मीदवार थे ना, वो तो साथ ही शहरियार वाले हल्के में, राना शहरियार के हल्के में चले गए हैं। वहाँ से तो अब हल्का भी नीचे खाली है। वो कहेंगे देखिए आप तो सूबाई वजीर भी बन सकते हैं, तो कायल तो पार्टी जमात कर सकती है आपको। देखिए, ये तो जो है जमात के फ़ैसले हैं और जो लोग जमात के, देखें हम तो पिछले 30 साल से इस जमात में खड़े, वालिद का बड़ा कभी हवाओं का रुख किसी तरफ था, कभी किसी तरफ था, लेकिन हम जमात के साथ एक पुख्ता तरीके से खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। इंशाल्लाह जमात में अपनी जंग लड़ेंगे। मैं इतना ही आपको जवाब दूंगा। राना साहब की इंतकाल से कबल जब PTI की गवर्नमेंट आई तो असद उमर इनके घर तक आए थे कि राना साहब को कि आप हमारी फाइनेंस टीम में आ जाएं, हमें बड़ी ज़रूरत है। तो उन्होंने उससे माजरत की थी। इवन वो उस वक्त सिटी मिनिस्टर नहीं थे, इलेक्शन भी लूज़ कर चुके थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ से माजरत की थी मैं नून लीग नहीं छोड़ूंगा। नहीं, वो तो हीरा आदमी थे ना, राणा साहब तो कमाल आदमी थे। यकीन करें पार्टियों में इस किस्म के लोग होने चाहिए, नहीं हैं, बहुत कम है। तो इनकी जितनी खिदमात हैं इस ख़ानदान की, जितना इन्होंने पार्टी के लिए रोल अदा किया, तो लाजमी तौर पर मैं समझता हूँ कि इनको अकोमोडेट करना चाहिए, इनका राइट बनता है। बाकी आप सियासी ज़रूरतों के तहत जिन लोगों को लेते हैं, फिर वो उनका ये कहना होता है कि देखें बहुत बुरे वक्त में जब पार्टी को ज़रूरत थी एक हुकूमत को गिराने की, अगर वो ना गिराते तो आज हम भी कहीं ना होते। वो फिर इस तरह से देखना शुरू कर देते हैं कि उस वक्त वो हमारे काम आए थे, तो उस वक्त की गई जो कमिटमेंट है उसको हम किस तरह से इग्नोर कर दें। तो वो कमिटमेंट बहुत कम लोगों से थी, और राना सनाउल्लाह ने जिनके लिए कमिटमेंट ली थी वो उनके लिए ऑल आउट अभी एफर्ट सारी हो रही है कि उनको कम से कम जो उनके ज़रिए आए थे उनको लाजमी टिकट मिले। उनमें राजा रियाज भी थे, उनमें नवाब शेर वसीर भी थे, उनमें बाकी भी, ये तो फैसलाबाद के तो ख़ास तौर पे थे ना, आसम नज़ीर को भी दिलवा रहे हैं वो। तो वो अच्छा, आपसे मैडम आखिर पे ये पूछूंगा कि आसिफ अली जरदारी माहिर सियासतदान, उनको समझा था डायलॉग मास्टर हैं, लेकिन आप लोग नून लीग से क्यों मांग रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए? लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने वाले या बनाने वाले तो आप माहिर हैं इस मामले में। नहीं, देखिए इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही कहा है कि हमेशा ये होता है कि पीपल्स पार्टी को टेक्निकल बेस पे पीछे धकेला जाता है, और उसके लिए सहूलतकारी अगर कर दी जाए पार्टी को, धकेले जाने वाले नहीं है पीछे। नहीं, वो हम बेशक हम पॉलिटिकल प्रोसीजर से कभी पीछे नहीं हटेंगे, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, मगर हमारी हमेशा डिमांड क्या हो रही है इलेक्शंस में कि हमें फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया करने की यानी माहौल दिया जाए। यही अभी भी हमारी डिमांड है। हम नून लीग से कोई चीज़ डिमांड नहीं कर रहे, मगर हम अपना राइट मांग रहे हैं कि देखें PDM के तहत हमने ये 1.5 साल की जो हुकूमत चलाई, उसमें नून लीग ने जितना भी सर्व किया, अगर पीपल्स पार्टी साथ कंधे से कंधा जोड़ के ना खड़ी होती और पाकिस्तान जिन हालात में थे कि बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होने के करीब था, उसमें से अगर निकाल के लाए हैं, और उस वक्त सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि हम डिफ़ॉल्ट होने से बचे। और सेकेंडली जो उस टाइम 70% से ज़्यादा पाकिस्तान में सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई हुई थी, उस टाइम पे चेयरमैन बिलावल साहब ने जिस तरह पूरी दुनिया को पाकिस्तान की तरफ मतवज्जा किया, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और इतनी ज़्यादा आबादी को जो सैलाब से मुतासरा थी उनको फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचाया। तो उस टाइम नून लीग के साथ हम अगर कंधे से कंधा जोड़ के खड़े थे, तो आज इनको भी ख्याल होना चाहिए कि सहूलतकारी की आड़ में पार्टी को पीछे मत धकेलें। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। मोहतरमा के मैसेज से ये लगा कि नून लीग ये ख्याल करे कि सहूलतकारी अपनी करनी है, साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी थोड़ी सी करें, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर शहबाज शरीफ का बयान और बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान
इससे ऐसा लगा कि दोनों का मशावरत हुई है कि इख्तलाफात और ख़ास पे जो तनकीद दोनों जमातों की तरफ से एक दूसरे पर की जा रही थी, इसे बंद किया जाना चाहिए, ताकि PDM में हमने इकट्ठे 16 माह गुजारे हैं, वो 16 माह का जो खमियाजा है वो इकट्ठे भुगतना चाहिए। एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करेंगे, पंडोरा बॉक्स खोलेंगे तो इलेक्शन दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक सो दिस इज़ अ स्मार्ट डिसीजन कि ये अच्छा ले लिया गया वक्त पे, और आपस में तनकीद की बजाय प्रेजेंटेशन, जैसे जफर डोगर साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट कहा, सोशल मीडिया पे दोनों टीम्स और इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीडिया फ्रेंडली टॉप जमात समझी जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पे ज़ीरो नज़र आ रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। कि अगर सबसे बड़ा गोल इस वक्त, अगर जैसे एहसान अजहर खान साहब ने भी कहा कि हमने डिफ़ॉल्ट होने से मुल्क को बचाया है, ये आम आदमी को अगर समझ आ जाता है तो यकीनन तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी को इसका बड़ा फ़ायदा पहुंच सकता है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।